अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। और बात अब अरावली की, जिसे बचाने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में प्रोटेस्ट जारी है। राजस्थान में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का मौन प्रदर्शन। जयपुर में अंबेडकर की प्रतिमा के सामने उन्होंने धरना दिया। इस पूरे मसले पर सियासत भी गर्म है। लगातार जो पर्यावरणविद हैं वो अपनी बात यहाँ पर रखते हुए, दूसरी तरफ वो लोग जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, वहां पर लगातार ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। तो अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं, ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो कि रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है, जो जहरीली हवा को थामती है और जो जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखती है। अब इसी अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है, क्योंकि इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है। यानी कि जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, अब उसे राजस्व भूमि या फिर गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। और यहीं से डर पैदा होता है कि कहीं इसी रास्ते से अरावली धीरे धीरे न खोखली हो जाए, और इसी डर को लेकर के लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। अरावली के पहाड़ों को लेकर देश भर से पर्यावरण प्रेमियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। और इसी बीच में हालिया आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो है लोगों की चिंताएं बढ़ाता नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीरों में वही अरावली पहाड़ आपको दिखाते हुए समझाते चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किन नियमों कानूनों की और किन धारणाओं की बात कर रहा है। गुरुग्राम के अंदर मौजूद जो हिस्से में आते हैं अरावली के पहाड़, उसकी तस्वीर आपको मृत्युंजय सिंह दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे इन पहाड़ों की खूबसूरती यही है कि जितनी चट्टानों पर या जितनी छोटी हिल्स पर आपकी निगाह पड़ेगी, ये छोटे छोटे पहाड़ अपने आप में बिल्कुल विशेष स्थिति रखते हैं। कुछ के पास मिट्टी है ऑफर करने को, कुछ के पास चट्टाने हैं, कुछ के पास रेतीली मिट्टी है और अलग अलग रंगों की मिट्टी है जो कि अलग अलग कामों में काम आती है। मैं आपको बताते चलूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियों को अपने आप में जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह है कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली के अंतर्गत आती है उसे वन भूमि घोषित न किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। तो देखिए, लोगों में डर है और इसी बात को लेकर के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पर इस पूरे मसले ने सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन करता हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है। तो चलिए ये आपको बता देती हूँ ग्राफिक्स के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अरावली पर्वत श्रृंखला की एक नई डेफिनेशन, नई परिभाषा बताई। 100 मीटर से कम ऊंचाई के पहाड़ अरावली रेंज नहीं माने जाएंगे, ये कहा गया। कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता, यानी कि जमीन का फैसला वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा। पहाड़ी की ऊंचाई के पैमाने पर इसका फैसला नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और इसी नई डेफिनेशन को लेकर के इस वक्त विरोध है। तो आइए हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार अरावली की महत्ता क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली रेंज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 39 जिलों में है। इसमें से तकरीबन 550 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान में आता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू में है। अरावली रेंज राजस्थान और हरियाणा में जल संरक्षण के लिए बेहद अहम है। इन पहाड़ों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जो कि इकोलॉजी को बचाता है। अरावली ही है जो कि दिल्ली को रेगिस्तान की धूल से बचाती है, और इसी वजह से लोग अपनी बात रखते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 90% पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगे, और ऐसे में सेव अरावली का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे सियासी भी हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अरावली की नई परिभाषा दिए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला पर है। टाइम्स नाउ के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने इस पूरे
पूरे मामले में देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से सीधा सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अरावली का संरक्षण हमारा कमिटमेंट है। सेव अरावली आज सुबह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अरावली को 100 मीटर से कम की 100 फीट से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको हटाने की बात की गई है। एज ए एनवायरमेंट मिनिस्टर आपका क्या टेक है? क्या अरावली क्लीन होनी चाहिए? क्या अरावली में माइनिंग होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो सेव अरावली में सबसे ज्यादा सेव करने की कमिटमेंट हमारी है, पहला विषय। दूसरा विषय, अरावली 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। टोटल 39 जिलों में है, ठीक है। अरावली में केवल फॉरेस्ट रेंज नहीं है, अरावली में फोर्ट्स भी हैं, वो भी पहाड़ पे है। अरावली में लेक्स भी हैं, वो भी पहाड़ में है। अरावली में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया भी है, वो भी है। अरावली में टेम्पल्स भी हैं, वो भी वहां पर है। अरावली में सिटी भी बसे हुए, वो भी वहां पे है। और अरावली में क्रिटिकल मिनरल भी है, वो देश की आवश्यकता भी है। 2002 में राजस्थान में रिपोर्ट आई 1968 के लैंड रिफॉर्म्स के आधार पे, जिसको अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया। आज वो सबसे ज्यादा ज्ञापन दे रहे हैं, ये उनको बधाई हो, क्यों दे रहे हो तो वही जानते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी